एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे टोटल हम 100 क्वेश्चन देखेंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जीव विज्ञान के जनक कौन है। ऑब्वियसली जब हम बायो पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इनके पिता कौन है, जनक कौन है, इनको जान लेना जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो सभी कमेंट जरूर करना। जब भी ऐसे क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेकर आऊं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग पहले आंसर करो और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो चलो, तो पहला आप जानते हो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है अरस्तु, जिन्हें हम एरिस्टोटल भी कहते हैं। दूसरा है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो ये आप जानते हो थियोफ्रैटस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जानते हो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनीमिया। और ये बहुत बार पूछे हुआ है। अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा ये सवाल कि खून की कमी को क्या कहते हैं, तो ये एनीमिया कहते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है, तो ये 6 रोग से बचाव करता है। जो लोग इंग्लिश वाले हैं परेशान नहीं होना, ये पीडीएफ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा हुआ है, तो आपको दोनों में मिल जाएगा। चाहे आप मतलब हिंदी में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो देखते रहिए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है ये पीडीएफ। अगला है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा। आप देख रहे हो ये आंसर यहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगाटा नियंत्रण करता है श्वसन की क्रिया को। सेम चीज इंग्लिश में है। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ बोटनी, थियोफ्रैटस। हु फर्स्ट यूज द वर्ड बायोलॉजी, तो दैट इज लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। व्हाट इज द लेक ऑफ ब्लड इन बॉडी कॉल्ड, तो एनीमिया कहा जाता है। फ्रॉम विच डिजीज द बीसीजी, वैक्सीन प्रोटेक्शन, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये आप जानते हो मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो और उड़ो, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। लड़ो और उड़ो, इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। तो ये हमारे किडनी के ऊपर पाया जाने वाला एड्रेनालिन है, जो कि एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। साथ में लिखते भी चलिएगा, एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है एड्रेनालिन। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप जानते हो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो आप जानते हो जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी की वजह से लाल होता है, तो आप जानते हो गाजर खाने से हमें क्या मिलता है, विटामिन ई। और विटामिन ई कैरोटीन, उसका दूसरा नाम क्या है, कैरोटीन। तो हमें गाजर से कैरोटीन मिलता है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो बोटनी शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड है और इसके फादर कौन है, थियोफ्रैटस। साथ में कंबाइन करके याद करते चलोगे तो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो ये शैवाल का अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको कहते हैं पोमोलॉजी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो ये खुराना ने किया था। ये एक इंडियन साइंटिस्ट है और इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। और हरगोविंद खुराना, इनका पूरा नाम है हरगोविंद खुराना, इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए के बारे में बताया था। और ये एक बहुत अच्छा सवाल है, तो इसको याद रखिएगा। सेम चीजें आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी। विच हार्मोन इज कॉल्ड द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एन एड्रेनालिन। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, तो आप जानते हो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। थ्रू व्हाट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, तो ये जाइलम होता है। कलर ऑफ कैरोट, कैरोटीन के कारण होता है। द वर्ड बोटनी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, तो ये ग्रीक लैंग्वेज में है।
व्हाट इज स्टडीड इन फाइकोलॉजी? एल्गी। एंड व्हाट इज द स्टडी ऑफ रूट कॉर्ड? तो ये पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में दिव्य गुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? दिव्य गुणित के मतलब डिप्लॉयड, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। तो दिव्य गुणित मतलब डिप्लॉयड। तो आप जानते हो कि ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। और उन 46 क्रोमोसोम्स को अगर हम पेयर में बोले तो कितना होगा? 23 पेयर। तो टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या 23 पेयर होती है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये आप जानते हो कितना हो जाएगा? 46। नर के गुणसूत्र का सम्मिश्रण क्या होता है? तो नर में XY और मादा में XX। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो ये पिता के द्वारा जो गुणसूत्र जाते हैं उसके द्वारा उनके लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि आप जानते हो माता में सिर्फ XX टाइप का गुणसूत्र है। दैट मीन्स कि उनमें सेम टाइप का गुणसूत्र है, तो उनमें कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखने को मिलेगा। तो डिफरेंस किस में होता है? पिता में। तो अगर XY टाइप का है तो Y टाइप का जाएगा तो क्या? मेल, और X टाइप का जाएगा तो फीमेल। तो इसीलिए पिता डिसाइड करता है कि बच्चे का लिंग कैसा होगा। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाता है? फीमेल्स को, कि उसकी किस्मत खराब है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें की जाती हैं। उन सब पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। अगला है गुणसूत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र में याद रखिए प्रोटीन और DNA और RNA पाया जाता है। एक्चुअली DNA, RNA और प्रोटीन इनका ही मिलके बना होता है गुणसूत्र। मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो आप जानते हो एक Y और X के मिलने से। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो ये सिराओं में बहता है। सेम चीज आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। फादर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता है, यकृत यानी कि लीवर। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये रिलैक्सिन एक हार्मोन है जिसका स्राव होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो ये जल से उत्पन्न होती है। बहुत बार ये सवाल पूछ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? सनलाइट के और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है? CO2 और H2O आपस में कंबाइन करके ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस अलग अलग होता है। लाइट ट्रैपिंग होती है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है, वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और वही ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो वाटर कहाँ से ऑक्सीजन कहाँ से निकला? वाटर से। जनरली हम लोग सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर निकलता है, बट ये गलत है। क्या होगा सही आंसर? वाटर निकलता है, वाटर से ऑक्सीजन बाहर रिलीज। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। फिर इतना मैंने आपको बता दिया। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूरज की रोशनी में होगी। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करेंगे। एंड सेम चीजें आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये कूटपाद के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया, जिसको हम कूटपाद बोलते हैं, स्यूडोपोडिया के थोड़ा होता है। गाजर क्या है? तो गाजर आप जानते हो एक रूट होता है। गाजर को हम बोलते हैं रूट मोडिफिकेशन, यानी कि जड़ होता है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आप जानते हो आलू एक क्या है? स्टेम मोडिफिकेशन है। दैट मीन्स कि वो स्टेम होता है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो ये तना होता है। प्याज भी एक स्टेम मोडिफिकेशन है, यानी कि उसमें खाने वाला पार्ट क्या होता है? तना होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये सिकुआ है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। बाय होम इज द इंजेशन ऑफ फूड इन अमीबा? तो ये कोटपाद, जिससे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फिर से इंग्लिश में मिल जाएंगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये घास में आता है। बांस जो होता है, बैम्बू ट्री, ये ट्री नहीं होता है एक्चुअली, ये ग्रास होता है। ठीक है, अगला है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये जैट्रोफा से प्राप्त होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो ये फफूंदी है, फंगी है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बाजरा से। टीका रोग किससे संबंधित है? तो ये मूंगफली से संबंधित है। धान का प्रसिद्ध रोग जिसे हम खैरा रोग के नाम से जानते हैं, ये किसके कारण होता है? तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू का
कैंकर रोग किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु से होता है। सेम चीज आपको इंग्लिश में मिलेगी, क्या है ये, इन व्हाट इज द बैम्बू क्लासिफाइड इन ग्रासेस, बायोफ्यूल इज ऑब्टेन फ्रॉम हुज सीड, जैट्रोफा, विच इज द मोस्ट रीजनेबल फैक्टर इन प्लांट डिजीज, तो ये माइल्ड्यू है जिसे हम मिल्ड्यू भी कहते हैं। ग्रीन ईयर डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, तो ये मिलेट से रिलेटेड है। टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, पीनेट, एंड द फेमस डिजीज ऑफ पैडी, खैरा डिजीज इज कॉज्ड बाय जिंक डिफिशियंसी, एंड व्हाट कॉजेज कैंकर डिजीज ऑफ लेमन, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। अगला है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये होता है। करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है, गेहूं से। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी कहते हैं। अगला है अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ये है ग्रेगर जोहान मेंडल, जी.जे. मेंडल इनका पूरा नाम है। ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के जनक। अगला है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये जोहानसन ने किया था। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, तो ये बेटसन के द्वारा कहा गया है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है, तो क्रोमोसोम के अंदर होता है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। What is the factor of black heart in potato, lack of oxygen? What is the disease called Karnal bunt related to wheat? What is the branches of biology related to the study of heredity called genetics? And who is the father of scientist of genetics? तो ये ग्रेगर मेंडल। And who used the word gene for the first time? तो जोहानसन ने किया था। By whom the science of heredity called genetic? तो that is बैटसन। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, अगला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट और आसान सा सवाल, मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये टोटल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये स्टेपिस होती है। एंड मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं, फीमर यानी कि थाई बोन, और ये सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, ऑब्वियसली जांघ की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये टाइलिन पाया जाता है। इसके अलावा एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अगला है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो ये एंजाइम्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, अभी मैंने आपको बताया लार में क्या होता है, टाइलिन के साथ साथ एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और ये एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। माउथ से ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो आप जानते हो सोते समय क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर इसे हम कहते हैं। सेम चीज़ें आपको इंग्लिश में मिलेंगी। सलाइवा इज हेल्पफुल इन स्टार्च डाइजेशन। ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है स्लीपिंग के समय, और ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है, तो आप जानते हो 72 टाइम्स होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि कितने ब्लॉक्स होते हैं, तो 4 ब्रांचेज होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठ होते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो दौड़ लगाते समय आप जानते हो रक्तचाप क्या होगा, बढ़ जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो ये प्लीहा करता है, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल होता है, तो ये आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन की कमी जनरली क्या कॉज करती है, एनीमिया कॉज करती है। तो ये सब रिलेटेड एक दूसरे से सवाल है जो आपको ध्यान रखने हैं। हीमोग्लोबिन आप जानते हो आरबीसी में पाया जाता है। मनुष्य शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। सेम चीजें आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिलेंगी। हाँ जी, तो लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो ये 120 दिनों का होता है। मनुष्य शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना।
रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये लैंडस्टीनर ने की थी। यानी कि ब्लड ग्रुप, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, जो आप जानते हो ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, ABCD ऐसे नहीं है, ए बी एंड ओ। इसके साथ ही आरएच फैक्टर भी होता है जिसे हम पॉजिटिव और निगेटिव के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर वीडियो चाहते हो, यानी कि ह्यूमन ब्लड के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप पहले से खुद से पढ़ रहे हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। वैसे ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। साइंस की, बायो में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा मैं एक एक करके लेके आऊँगी। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन से, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस लेवल के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे इस चीज़ का। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो ये सेरेब्रम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये प्रमस्तिष्क होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका होती है। सेम चीज इंग्लिश में, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? प्रोसेसिंग, पॉसेसिंग इम्यूनिटी। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? लैंडस्टीनर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इन द ह्यूमन ब्रेन? दैट इज सेरेब्रम। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी का कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि भी यही होती है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासिक्योर कोर इसे हम कहते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो आप जानते हो रेबीज, और ये एक वायरल डिजीज है, ये भी ध्यान रखना। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो सेब के अंदर लोहा यानी कि आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। Yellow color of urine is due to presence of urochrome. The smallest gland in human body is pituitary gland. And which disease is caused by deficiency of protein? तो क्वासिक्योर कोर इसे हम कहते हैं। एंड रेबीज एंड एप्पल में आयरन प्रेजेंट होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो ये ग्लूकोज का करती हैं। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायक होता है? तो ये पाचन में सहायक होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वृक्क है। शरीर के अंगों में हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहती हैं? तो वो शिराएं कहलाती हैं। हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां, तो ये धमनियां कहलाती हैं। एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो ये आप जानते हो 120/80। चलो, तो ये व्हाट इज सेल यूजुअली यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन? ग्लूकोज। एंजाइम पेप्सिन इज हेल्प इन डाइजेशन। ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन, तो ये किडनी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेसल दैट कैरी प्योर ब्लड? दैट इज नोन एज आर्टरी एंड इम्प्योर ब्लड नोन एज वेसल्स। 80/120। चलो आगे देख लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ये ड्यूटेरामीटर कहते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो ये अधिविक ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला में है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़ा। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो ये कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया डेड सेल होता है, इसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो ये कभी भी हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसके लिए हमें कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये है आंख। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये 1350 ग्राम का होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो आप जानते हो ऑक्सीजन का परिवहन, और ये बहुत बार पूछे हुआ है अभी तक। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी एंड विटामिन सी। याद रखना, ये पानी में घुलनशील है। विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, एंड विटामिन ए, डी, ई एंड के आर प्रोटीन सॉल्युबल, ठीक है, जो ग्लाइकोजन में सॉल्युबल होते हैं। कौन सा विटामिन, एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो 4 से 5 लीटर होता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र ये सेरेब्रम होता है, पहले ही बता दिया मैंने। ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है इंसुलिन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आप जानते हो हाइपरटेंशन।
हाई बीपी, ठीक है। तो ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं। डायबिटीज़ और जो बीपी है ये हर घर में 1-2 पेशेंट तो मिल ही जाएंगे, तो वो आप वहाँ से इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। खसरा रोग का कारक है विषाणु एंड ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैनक्रियाज की खराबी से, क्योंकि जो इंसुलिन रिलीज होता है वो पैनक्रियाज से के थ्रू रिलीज होता है। पैनक्रियाज आप जानते हो हमारे स्टमक में पाया जाता है, जिससे पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और प्लस उससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक को हम कहते हैं इंसुलिन और दूसरे को बोलते हैं ग्लूकागॉन। तो ये आपको याद रखना है। अगला है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो ये रक्तहीनता है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आप जानते हो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कुनैन किस रोग की दवा है? मलेरिया की। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? तो चूहा। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्य अंश क्या होता है? तो जल होता है। देखो ब्लड जो हमारा है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो ये प्लाज्मा होता है इसमें 90% वाटर होते हैं और 8% प्रोटीन होता है, और बाकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो ये सिंपली आपको याद रखना है। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होगा? जल होगा, क्योंकि 90% क्या है? वाटर है। अगला है शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? तो आप जानते हो रक्त के माध्यम से। एंड शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ये फंक ने, विटामिन वर्ड फंक ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल है। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? यकृत से। कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं? तो ये कोशिका झिल्ली है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, वो एनिमल सेल में अवेलेबल नहीं होगा कभी भी। तो ये सब डिफरेंस आपको याद रखना है जो आपने बचपन में पढ़ाई की थी। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ये है कोशिका भित्ति, जो सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? अभी मैंने आपको बताया सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में यानी कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। कोशिका भित्ति के मुख्य पदार्थ क्या है? तो वो सेलुलोज है। एंड कोशिका की रचना का मुख्य आधार जीव द्रव्य है। प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म में मोस्टली प्रोटीन पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप जानते हो आंत। मलेरिया मादा एनोफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। इनका नाम है रोनाल्ड रॉस। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ये मच्छर के काटने से होता है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका कोशिका है। राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण में। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो ये कैरोटीन के प्रेजेंस की वजह से होता है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु, तो ये आरएसवी विषाणु है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आप जानते हो केसीन पाया जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। स्कर्वी रोग आप जानते हो विटामिन सी की कमी से होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। पौधे हरे दिखाई देते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? विटामिन डी। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? बड़ी आंत में। एंड अमीबा किस किस्म का जीव है? तो ये कोशिकीय जीव है। पौधों का जनन भाग कौन सा है? ऑब्वियसली फ्लावर्स को बोला जाता है जनन भाग। अगला है कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है? तो आप जानते हो ओ को क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल डोनर। और एबी को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि वो हर किसी से ब्लड ले सकता है, किसी को देगा नहीं, सबसे स्वार्थी ब्लड ग्रुप होता है। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो आप जानते हो विटामिन डी। ये हमें सूरज की रोशनी से मिलता है।
सूरज की रोशनी ऐसा नहीं कि विटामिन डी भर भर के दे देता है, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, जो पॉसिबल है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये किसी चीज़ को खाने से हमें नहीं मिलना है। कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सबसे बड़ा अंडा किसका है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, आपको याद है 46। सामान्यता किसके गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, तो ये पिता के क्रोमोसोम से होता है। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, तो ये जल में हुई थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, एंड फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। सेम सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश में। हाँ जी, तो यहाँ पे ये 2-4 और बच गए हैं। चेचक के लिए टीके का विकास क्या था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। रेशम पालन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को यानी कि पिट्यूटरी को। बच्चों में कैलोरी कुपोषण से क्या होता है, तो ये होता है मेरास्मस। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के। अगर ध्यान से देखोगे तो ये कितने क्वेश्चंस है, टोटल 100 क्वेश्चंस थे। इसी तरह से केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी मैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। अगर आप वीडियो जल्द से जल्द चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे किस तरह की वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो आपके लिए लेकर आया जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में देरी ना हो और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। इसके साथ ही इस क्लास को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इससे पहले भी साइंस की बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और कहाँ मिलेंगी, तो